देख रहे हैं जे नेक्स्ट बजट। आज बजट पेश हुआ है एंड इट्स अ बूस्टर बजट। मार्केट के लिए तो डेफिनेटली 2005 के बाद बजट के दिन की ये मार्केट की सबसे बड़ी तेजी आज देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 0.25% से ज़्यादा की मजबूती। निफ्टी 50 इस समय 8716 पर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ निपुण मेहता है, कुछ ही देर में विकास खेमानी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर का पहला रिएक्शन बजट के बाद, हर फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं जी बिजनेस पर। क्या है उनका कहना बजट पर? This budget has achieved an excellent balance between the much required focus on investment along with maintaining fiscal prudence and including with that the structural reforms towards ease of doing business and simplification. I think the focus on investments has been very well rounded. What the finance minister has tried to do is actually to address the requirements of various segments, whether it is infrastructure, whether it's the rural economy, whether it's farmers and agricultural economy, the youth, the poor, the underprivileged, and of course the financial services sector, the small. तो ये थे चंदा कोचर की पहली प्रतिक्रिया पोस्ट बजट। लेकिन निपुण, ये 2005 के बाद का अब तक का सबसे बड़ा स्पाइक है ऑन द बजट डे मार्केट में, 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी। क्या व्यू है आपका? मेरा एक सिंगल डे ट्रेडिंग सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सिंगल डे ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है। एक सिंगल डे एफआई बाइंग हो सकता है जिसकी वजह से एक सडन स्पाइक आया हो। आई वुड लुक एट इट मोर फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की और लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, जिस तरह से बजट की पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इकोनॉमी पे, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की आशा थी कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये हमने देखा है। और ख़ास करके रेलवेज और डिफेंस पे तो देखा ही है, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन पे जिस तरह से फोकस देखा है, उस वजह से और एंड पर्टिकुलरली रूरल इकोनॉमी के ऊपर जो फोकस देखा है, आई थिंक ये दो खास कंसर्न्स थे ब्रॉडली दलाल स्ट्रीट के। और इसमें हमने वेरी क्लियर एक फोकस देखा है जिसकी वजह से एक क्लियरली ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकता है। एट द सेम टाइम जो रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस to ensure greater tax compliance, ये काफ़ी समय से बात जो चल रही थी, ये हमने देखा है। अगेन पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग की जो बात है, उसकी वजह से इट डजंट नेसेसरली इम्पैक्ट द कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी में चेंज आ सकता है, ये कुछ पॉजिटिव्स हैं मैं जो गवर्नमेंट जो इस लेटेस्ट बजट में देखता हूँ। इसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड हुआ है। सो आई वोंट लुक एट इट प्योरली फ्रॉम अ सिंगल डे पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई थिंक फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू दिस काइंड ऑफ अ बजट कैन हैव सीरियस पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस। इस बीच और एक बड़ी खबर जो इस समय आ रही है वो देख लेते हैं। ये फाइन प्रिंट में है बजट की। निपुण, आपकी मैं इस पर रिएक्शन चाहूँगा आपका। एक तो जो पहले आई थी फाइन प्रिंट में कि जो ऑप्शंस प्रीमियम है उस पर एसटीटी हैज़ बिन ट्रिपल्ड। उसके अलावा अब और एक खबर आ रही है कि आईपीओज, राइट्स इश्यूज़ और बोनस इश्यूज़, और साथ ही कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट्स के ज़रिए जो पैसे जुटाती थी उसकी बिकवाली पर कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड जो एनआरआई बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको कैपिटल गेंस से राहत दी गई है। आपका व्यू, ये जो कैपिटल गेंस टैक्स लगने का प्रावधान इन इंस्ट्रूमेंट्स में है विच इज़ पार्ट ऑफ द बजट फाइन प्रिंट, इस पर क्या है? एंड स्पेशली आईपीओस पर या राइट्स इश्यू पर इसका मतलब क्या ये है कि आईपीओ में अगर आपको शेयर अलॉट हो गए एंड यू आर इन प्रॉफिट, यू वोंट बी एबल टू सेल? देखिए, मेरा एक certainly this is a point of concern as far as the fine print is concerned, लेकिन अगर on the pure reading of the law अगर देखें तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं पर्टिकुलरली, ये इनमें इस तरह का टैक्स लोअर टैक्सेशन तब लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में 15%, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 साल होल्ड करने के बाद जो नील टैक्सेशन है, ये एसटीटी पेड ट्रांजैक्शंस हैं उसी के ऊपर लगता है। सो एसटीटी पेड बोथ फॉर बाइंग एज वेल एज फॉर सेलिंग। और ये सब जो ट्रांजैक्शंस जो फाइन प्रिंट में आए हैं, राइट्स इशू है, आईपीओज है, ये सब में एसटीटी जनरली पेमेंट नहीं होता है, इसी वजह से इस तरह का प्रावधान लाया गया है। सो आई वुड थिंक इट इज़ मोर सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। इसकी वजह
वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है ऑन एटलीस्ट द IPO इन्वेस्टर्स दैट आर देयर, जिसको the taxation could be a little higher than what they were paying earlier. एब्सोल्युटली, तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन इस खबर पर हम और क्लैरिफिकेशन लेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है अपने आप में कि IPO राइट्स इश्यू और जो बोनस इश्यूज आते हैं या फिर कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट्स में जो अलॉटमेंट होता है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। यानी आपको अगर ये अलॉटमेंट होता है तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप इसे इसके बाद कम से कम 1 साल तक होल्ड करें, इफ़ आई एम गेटिंग इट राइट निपुण, दैट्स व्हाट आई थिंक द फाइन प्रिंट मीन्स। लेकिन इस पर हम और क्लैरिटी लेंगे। बट मीनवाइल निपुण, अच्छी चीज़ ये हुई मार्केट के लिए आज कि ये बहुत डरा हुआ था और उसके चलते मे बी इट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्स समवेयर। सुबह जब ये 85-70 के आसपास था, ये डरा हुआ था कि पता नहीं LTCG पर क्या होगा एंड ऑल। नाउ सिंस दैट इज़ आउट ऑफ द वे एंड अर्निंग्स में अभी तक हमें कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला है, कैन वी एक्सपेक्ट मार्केट्स टू मे बी सस्टेन अ बिट? वेल मीर, मार्केट्स को अनसर्टेनिटी कभी अच्छी नहीं लगती है और पिछले कुछ दिनों में ये अनसर्टेनिटी बिल्ड हो रही थी। मार्केट्स कुड नॉट डिस्काउंट द फैक्ट और एक्सेप्ट द फैक्ट कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में कुछ बदलाव आ सकता है, और ये नहीं आया तो उसी वजह से एक सेंटिमेंट बूस्टर ज़रूर आया है कॉर्पोरेट सेक्टर में। एट द सेम टाइम क्लियरली जो डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट्स एंटिसिपेटेड थे वो भी नहीं आए हैं इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ रिजल्ट्स देव शोन, पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के जो वॉल्यूम्स हैं हुए हैं उनमें जो कुछ सेक्टर्स जिसमें इम्पैक्ट आया है, जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं या फिर सीमेंट कंपनीज हैं, उनमें भी मैनेजमेंट कमेंट्री ये क्लियरली आई है कि बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट आया ऐसा नहीं है। सो ओवरऑल एक back to say 1 month बैक जो सिनेरियो था या बैक टू प्री डिमोनेटाइजेशन डेज जो सिनेरियो ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा था कि पॉजिटिव इनफ्लोज आ रहे थे, उस तरह से कि जो अब जो अनसर्टेनिटी निकल गई है उसकी वजह से FI फ्लोज शायद हम कहीं ज़्यादा देखें, मोर पर्टिकुलरली गिवन द फैक्ट दैट US में जो कंसर्न्स हैं और US में जिस तरह से निवेश जा रहा था ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का, एंड पर्टिकुलरली गिवन द फैक्ट कि जिस तरह से डॉलर स्ट्रेंथन पिछले कुछ दिनों में हुआ है, और दैट कुड ऑल्सो बी अ कंसर्न फॉर द US गवर्नमेंट कि शायद डॉलर को इतना स्ट्रेंथन नहीं होने देना चाहिए, एंड पर्टिकुलरली कंसर्न्स शोन बाय नॉट जस्ट फार्मा बट ऑल्सो IT कंपनीज बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन लॉज। तो इस वजह से जो अनसर्टेनिटी डेवलप्ड मार्केट्स में बिल्ड हुई है उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स को ज़रूर फायदा होगा। FI फ्लोज हम शायद भारत के मार्केट्स में भी इस बजट के बाद गिवन द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ स्पेंडिंग शायद ज़्यादा देखेंगे, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम क्लियरली मार्केट्स पे देखेंगे। सो यू कुड सी मार्केट्स स्टेबलाइजिंग फर्दर फ्रॉम दीज करंट लेवल्स। एब्सोल्युटली, और साथ ही ये जो FIPB को स्क्रैप किया गया है इसके चलते आई थिंक एटलीस्ट जो FDI का फ्रंट है उस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। एक बार ग्लोबल क्यूज भी देख लेते हैं। US मार्केट्स में रुझान पॉजिटिव हैं, जो फ्यूचर्स हैं उसमें डाउ फ्यूचर्स करीब 1/4% ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब आधे % की तेज़ी है, और इस बीच इंडियन मार्केट्स के लिए आज क्लोजिंग अच्छी पॉजिटिव नोट पर। आई थिंक मिस्टर जेटली विल बी हैप्पी टुडे जिस तरह का आज मार्केट ने रिएक्शन दिया है। यूरोपियन मार्केट्स में भी तेज़ी अच्छी देखने को मिली है, तो ओवरऑल रुझान अच्छा है मार्केट के लिए। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि 2005 के बाद ये पहला मौका है जब मार्केट ने इस तरह का मूव ऑन द बजट डे दिया है। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक अच्छा सेटअप है। एक बार टर्नओवर देख लेते हैं मार्केट का कैसा रहा है, और साथ ही ओवरऑल जो एडवांस डिक्लाइन है वो मार्केट के लिए कैसा रहा है। मार्केट बंद होने में ठीक 15 मिनट का समय बाकी है, लेकिन आज 1 फरवरी बजट डे के दिन अभी तक का जो टर्नओवर है वो है 5,70,000 करोड़ का ओवरऑल मार्केट में, और साथ ही जो एडवांस डिक्लाइन है उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सो 1,111 काउंटर्स बढ़त में है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 406 के आसपास है। बजट की स्पीच शुरू होने से पहले ये जो रेशियो था ये पूरी तरह से इवनली प्लेस था, इवनली डिवाइडेड था, लेकिन अब स्क्यू देखिए पूरी तरह से बढ़त की तरफ। BSE में जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या 1,873, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 893 के आसपास। सो मेजर थम्स अप जो मार्केट को मिला है। सेक्टोरली भी अगर हम देखें दीपाली इनफैक्ट तो रुझान ठीक ही है मार्केट पर। और अगर ITO फार्मा से सपोर्ट आया होता तो निफ्टी जो करीब 160 अंकों की बढ़त दिखा रहा है वो मोर देन 200 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा होता। ITO फार्मा में सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हैं। लेकिन निपुण, बजट आने से पहले तो हमने काफी बातचीत की थी कि बजट में जो थीम्स रहेंगी उसके आधार पर कहाँ एलोकेशन करनी चाहिए। अब बजट आ चुका है, अनाउंसमेंट्स भी सबके सामने हैं। अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो सेक्टर्स रहे हैं उसमें कोई बदलाव आप करेंगे?
दीपाली नहीं, मैं आई थिंक जिस तरह से बजट में एक्सपेक्टेड था और 2 या 3 एरियाज पे फोकस हमने सोचा था शायद बजट में होगा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल स्पेंडिंग है, जिस तरह से फिस्कल मैनेजमेंट हुआ है और फिस्कल प्रूडेंस दिखाया गया है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, आई थिंक ये खास फोकस आगे जाके भी मार्केट्स में रहेगा। जिस तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग, रूरल इकोनॉमी पे फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आई थिंक द सेक्टर्स रिमेन मोर और लेस द सेम। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ आगे जाके वेरी ऑब्वियसली होगा। इसमें खास अनलेवरेज कंपनीज या कैश रिच कंपनीज पर फोकस करने की फिर से ज़रूरत है, क्योंकि इस स्पेस में काफ़ी लेवरेज कंपनीज हैं, उनको उनसे अभी भी दूर रहने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम द बेनिफिट ऑफ सीमेंट रोड्स और जो इतना हाई लेवल ऑफ स्पेंडिंग ऑन रोड्स है, और पर्टिकुलरली ज़्यादातर रोड सीमेंटेड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो सीमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और सीमेंट में हमने काफ़ी करेक्शन देखा था पिछले 2 या 3 महीनों में आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, लोअर वॉल्यूम्स भी देखे थे। आई थिंक दैट शुड कम बैक। सो ब्रॉडली द सेक्टर्स वुड रिमेन द सेम। रूरल इकोनॉमी पे जो फोकस सेक्टर्स होते हैं, अगेन पेंट कंपनीज है या फिर, so I think those sectors will continue to be the same and should be in favor going ahead. एब्सोल्युटली। इस बीच हमारे साथ अब अजीत गुलाबचंद जुड़े हैं, चेयरमैन एचसीसी के, उनसे बात करते हैं। मिस्टर गुलाबचंद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मिस्टर गुलाबचंद, कैन यू हियर मी? सर शुक्रिया। फिर से दोहराइए प्लीज, सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। कैसा लगा बजट आपको? आर यू हैप्पी? दो यू विल बी टैक्स्ड मोर, बट आर यू हैप्पी? तो बजट में एक चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई बड़ी नेगेटिव चीज़ बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आमतौर पे पॉलिटिकल बातचीत हो रही थी, ये बातचीत से लगता था कि कुछ होगा, वो नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है बजट का। दूसरा, ये एक स्टेबिलिटी का बजट है, और इन्होंने जो समस्याएं हैं हमारे अर्थव्यवस्था की, जैसे डिमांड कम है, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए उसको दुरुस्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर, रूरल डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर पे एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 24% से बढ़ाया, तो इसकी वजह से जो हो रहा है वो उसकी वजह से जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, और उतने पैसे लोगों के हाथ में आ जाएंगे, उससे एक डिमांड बूस्ट भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए आ सकता है। तो ये इन्होंने सोच के किया है, और इसलिए ये और इसको उन्होंने एक फिस्कल डिसिप्लिन पे के बुनियाद पे रखा है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट 3.2 से ज़्यादा नहीं करेंगे, और आगे जाके वो 3 पे लाएंगे। तो ये भी एक अच्छा किया, ताकि वो डर न रहे कि कभी भी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ये सब बदल जाएगा। तो ये इन्होंने किया है। और दूसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में उन्होंने किया है कि वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन बदल के और भी थोड़े बड़े अपार्टमेंट्स को उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में लाया और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया। इसकी वजह से वहाँ भी एक डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये काफ़ी चीज़ें करी है इससे, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी एक उत्साह आ जाएगा। जी मिस्टर गुलाबचंद, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 25% का इंक्रीज, क्या ये एक बिग जंप के तौर पर देखना चाहिए? और दूसरा, इंफ्रा सेक्टर के लिए जो एलोकेशन किया गया है, क्या वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहा है बजट में? एक्सपेक्टेशंस कोई नहीं है सवाल इधर। ये गए साल से ज़्यादा होना चाहिए था। वो जो उन्होंने डिसीजन लिया है और किया है वो दुरुस्त है, और वो उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ। अभी एक्सपेक्टेशन का कहाँ से सवाल है।